राम राम हरियाणा। मैं दीपिका और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। हरियाणा के हिसार में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ शिक्षा संस्थानों की कार्य प्रणाली पर सवाल लगाया बल्कि छात्राओं की सुरक्षाओं को लेकर भी चिंता पैदा कर दी है। एक हरियाणा के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने चेयरमैन पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। तकरीबन 3 महीने की हिरासत में रहने के बाद अब आरोपी चेयरमैन जगदीश गोस्वामी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यानी कि इतना बड़ा मुद्दा जिसमें छात्राओं ने एक चेयरमैन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसमें यौन उत्पीड़न जैसा मामला भी सामने था। उसके अलावा उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद 3 महीने रहने के बाद अब उन्हें जमानत पर बाहर कर दिया गया। सोचिए किस तरीके से ये हालात हुए होंगे कि जिस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं, उसी कॉलेज के चेयरमैन पर एक यौन उत्पीड़न के आरोप लगते हैं। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला नहीं है और मामले की वास्तविकता का निर्धारण ट्रायल के दौरान ही संभव होगा। ऐसे में लंबी सुनवाई को देखते हुए जमानत दे दी गई है। ये कोर्ट ने इसमें बयान दिया है अपना। उसने कहा है हालांकि जमानत के आदेश के बाद केस डायरी और अदालत में पेश दस्तावेजों के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है। उनको लेकर एक चिंता ये जताई जा रही है कि किस तरीके से कार्यप्रणाली वहां पर काम कर रही है और छात्राओं की जो आरोप है उनको कहीं ना कहीं निराधार साबित करने की कोशिश की गई है। बता दूं पूरा प्रकरण किस तरीके का है कि क्या हुआ था। कॉलेज की 8 छात्राओं ने चेयरमैन के खिलाफ अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए अपने बयान दर्ज किए, जिसमें बयान किस प्रकार थे, छात्राओं ने किस प्रकार बयान दिए वो मैं बताती हूँ। कि पहली छात्रा ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसे टैबलेट दिखाने के बहाने बाथरूम में बंद कर दिया। उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक छेड़छाड़ की कोशिश की गई। छात्रा के अनुसार आरोपी ने उसके कंधे, उसके कमर के अंगों, कमर और संवेदनशील अंगों को छूने का प्रयास किया, यहां तक कि उसके कपड़े उतरवाने और उसकी ब्रा के स्टेप को खींचने की भी कोशिश की गई है। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, कभी थप्पड़ मारकर, कभी बाल खींचकर तो कभी जबरन पैर दबाने की भी कोशिश की जा रही थी। दूसरी छात्रा ने वही आरोप लगाया कि 20 अप्रैल 2025 को वह अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी बिना अनुमति के कमरे में दाखिल हुआ, उसकी चादर हटाकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। तीसरी छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उसे व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये लगातार जो छात्राएं वो आरोप लगा रही हैं। छात्रा के मुताबिक एक घटना में आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और टारगेट प्रैक्टिस के नाम पर उसके सिर पर सेब रखने को कहा। जब उसने मना किया तो उसके पीछे से, मतलब उसको पीछे से भी उसके साथ ऐसी हरकतें की गई हैं कि तीर चलाया गया है, जिससे लड़की कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो जाए कि सोचने पर मजबूर करे कि किस तरह का व्यवहार जो है वो इनके साथ किया जा रहा है। इसी छात्रा ने यह भी कहा कि घायल होने के बावजूद उसे चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई, यहाँ तक कि फ्रैक्चर होने के बाद भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया और बार बार घर जाने की अनुमति भी नहीं दी गई। चौथी छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने उसके भाई को ही उसका बॉयफ्रेंड बताकर अपमान किया और उसे गुंडा कहा। यह कहा कि तुम्हारा भाई गुंडा है, ऐसे करके आरोप लगाए। वहीं 5वीं छात्रा ने अपने बयान में कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन ने उसके चेहरे पर गंदा पानी डाला और उस गंदा पानी डालकर कहा कि ये तो एक मजाक है। इसके अलावा उसे और अन्य छात्राओं को खतरनाक तरीके से टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी शामिल किया गया। छठी छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी देर रात हॉस्टल के कमरों में बिना सूचना पहुंच जाता था, जिससे छात्राओं में भय का माहौल बना रहता था। उसने डिग्री रोकने और करियर बर्बाद करने की भी धमकी दी थी। 7वीं छात्रा ने कहा कि उसे बार बार चेयरमैन के निजी कमरे में शिफ्ट होने का दबाव बनाया गया और मना करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। 8वीं छात्रा ने भी आगे दावा किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उसे झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो दिसंबर 2025 में छात्राओं ने पहली बार इन आरोपों को सार्वजनिक किया और उन्होंने कड़ाके की ठंड में कॉलेज के गेट के बाहर धरना दिया।
जिसके बाद पुलिस ने चेयरमैन, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। जनवरी 2026 में मामले ने और तूल पकड़ा जब खाप पंचायतों, सामाजिक संगठन और छात्रों को कॉलेज का निरीक्षण किया, छात्रों का साथ दिया। इसके साथ ही हरियाणा महिला आयोग की टीम ने कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसमें हॉस्टल की खराब स्थिति, सुरक्षा की कमी और स्टाफ की कमी जैसी गंभीर समस्याएं भी पाई गईं। फरवरी में छात्राओं को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई, लेकिन इसमें देरी के चलते परिजनों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क पर जाम भी लगा दिया था। मार्च 2026 में अब चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड जारी की जा रही है ताकि छात्राओं को दूसरे कॉलेज में भेजा जा सके, ताकि वहां पर वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। फिलहाल आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मामला अभी भी विचाराधीन है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपों की सत्यता का प्रशिक्षण ट्रायल के दौरान ही होगा। ये मामला न केवल एक संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या हमारे शिक्षण संस्थान वास्तव में छात्राओं के लिए अब उतने सुरक्षित हैं जितना कि बताया जा रहा है और जितना कि कहा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई पर पूरी की पूरी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बड़ा मामला है, क्योंकि 8 छात्राओं का अपने ही चेयरमैन पर आरोप लगाना और आरोप मतलब जेल में 3 महीने रहने के बाद उसको अब जमानत मिल गई है। अब आगे उन छात्राओं के साथ क्या होगा, इस पर भी लगातार नजर बनाए रखेंगे। लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या कॉलेज में जाना भी अब छात्राओं के लिए बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि लोग बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं। कभी कभी तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ जाता है। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को कितने इंतजाम किए गए, इस बात का भी पहले से ही निरीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि ऐसी समस्याएं और सामने ना आए। फिलहाल इस खबर में जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VOF हरियाणा। नमस्कार।